मेम साहब, बोलो। वो मैंने घर का सारा काम कर दिया। हाँ ठीक है, जाओ। आपसे एक बात कहनी थी मेम साहब। बोलो। वो मेम साहब, आप मेरी तनख्वाह दे देते। आज तो तारीख भी होगी, आपने तनख्वाह नहीं दी। अच्छा, रुको अभी ला रही हूँ। ये लो, तुम्हारे 4,000 रुपये। 4,000? मेम साहब, ये क्या है? आपने मेरे पैसे क्यों काट लिए? हाँ तो काटू ना तो क्या करूँ? तू 2 दिन से आया भी तो नहीं था, तो मुझसे पूछ के गया था नहीं ना? मेम साहब, मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 दिन छुट्टी क्यों की थी। मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, तो मैं क्या करता, मुझे अचानक गांव जाना पड़ गया और इसलिए आपने मेरे पैसे काट लिए। देख नमेश, मुझसे ना फालतू की बहस मत कर। तू अपने गांव गया, ठीक है, तो मुझे भी तो घर पे कुछ चाहिए था ना काम करने के लिए। तो बस मैंने दूसरा लड़का बुला लिया, तो उसको भी तो पैसे देने थे, तो वो पैसे मैंने तेरी सैलरी से काट लिए। बात खत्म। अब ना मुझसे फालतू की बहस मत कर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मेम साहब, आप कैसी बात कर रही हो? कितने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ और पिछले महीने पूरे 1 हफ्ते के लिए आपके यहाँ मेहमान भी आए थे। उस समय तो मैं अपने घर भी नहीं गया, बल्कि उनकी सेवा की, और आपने मेरे पैसे काट लिए। मेम साहब, मैं तो आपके यहाँ ओवर टाइम भी कर देता हूँ। तो वो तो तुझे करना ही था ना। घर का नौकर कौन है? तू है ना, मैं नहीं। तो काम तुझे करने ही थे। तुझे पैसे किस चीज के मिलते हैं? काम करने के ना। तूने कैसी कैसी बातें करता रहता है। और तुम गरीब लोगों की कितनी गंदी आदत है, जब देखो पैसे मांगते रहते हो, ये दे दो वो दे दो। तुम्हारी मांगे ना कभी खत्म नहीं होती हैं। अब पैसे दे दिए, ये रख ले, वरना ये भी नहीं मिलेंगे, समझे? मेम साहब, ये बहुत गलत बात है। मुझे मेरी बेटी का एडमिशन भी करवाना है। अब एक काम करो, आप ना अगले महीने पैसे काट लेना। अगर आपने मेरे पैसे काट लिए, मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं गलत कर रही हूँ? तुम ना ऐसे नहीं मानोगे। एक काम करो, पैसे ना अपने साहब से मांग लो, ठीक है? सुमित, सुमित। हाँ शिखा, बता क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने प्यारे रमेश से पूछो ना, ये तुम्हें पूरी बात बताएगा। क्यों रमेश? क्या हुआ रमेश, तू बता मुझे। साहब, मेम साहब ने मेरे 1,000 रुपये काट लिए। मेरे महीने के 5,000 रुपये बनते हैं। मेम साहब ने 4,000 रुपये दिए। मैंने मेम साहब से कहा कि अगले महीने पैसे काट लेना, इस महीने मेरी बेटी का एडमिशन है। तो मेम साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। तो वो ठीक ही तो कह रही है, इसमें वो गलत क्या कह रही है? और तू भूल गया क्या? 5 महीने पहले तूने पैसे लिए थे, पूरे 10,000 रुपए। हर महीने 1,000 रुपए कटवाने की बोली थी, और अभी ना सिर्फ 5 महीने हुए, 5,000 उसमें से भी बाकी है। कितनी बार पैसे दे तुझे? कितनी बार पैसे मांगेगा तू? पहला हिसाब क्लियर हुआ नहीं है, तुझे नए पैसे चाहिए। क्यों दे, एक बात बता। और तू घर का नौकर है, तू काम नहीं करेगा, कौन करेगा? साहब, अब आप भी ऐसी बात कर रहे हो। माना कि मैंने 2 दिन के लिए छुट्टी की थी, पर साहब मैं क्या करता। उस समय मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरा गांव बहुत दूर है। मुझे जल्दबाजी में यहाँ से निकलना पड़ा, इसलिए मैंने 2 दिन की छुट्टी की थी। और माना कि मैंने आपसे 10,000 रुपये लिए थे, पर साहब अभी आप पैसे मत काटो ना, अगले महीने काट लेना। मेरी बिटिया का एडमिशन भी है, अगर नहीं कराया ना तो उसकी पूरी साल ख़राब हो जाएगी। देख, मैं मानता हूँ तेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए तू गाँव गया था, पर तुझे बता के जाना चाहिए था ना। या फिर नहीं भी बता के गया तो वहां जाकर बताना चाहिए था कि साहब मैं माँ के पास आया हूँ। हम क्यों पैसे काटते? हमें दूसरा लड़का अचानक बुलाने पड़ा, तो इसलिए हमने पैसे काटे। और ये सही कर रही है जो कर रही है। क्यों शिखा? शिखा, शिखा खड़ी हो। शिखा क्या हुआ? रमेश, इसने सुबह से दवाई नहीं ली ना? नहीं साहब, जहाँ तक मुझे याद है मेम साहब ने आज दवाई नहीं ली। एक काम कर, भाग के जा दवाई लेके आ इसकी। हाँ साहब, आप फिक्र मत करो, आप मेम साहब का ध्यान रखो। मैं अभी गया दवाई लेके आता हूँ मैं। शिखा, ये लीजिए साहब दवाई। शिखा पानी पी। अब तो ठीक है ना तू? हाँ मैं ठीक हूँ, पर ये मेरे सामने कैसे खड़ा है? इसे हटाओ यहाँ से। तू पागल हो रही है क्या शिखा? बस कर, बहुत हो गया तेरी बकवास। तुझे पता है इसने तेरी जान बचाई है। तेरी दवाई खत्म हो चुकी थी और ना तूने सुबह से दवाई ली, इसी चक्कर में वो बेचारा भाग के गया है। ना जाने कहां से दवाई का इंतजाम करके लेके आया है, तब तेरी जान बची है। तुझे पता है ना डॉक्टर ने क्या क्या रखा है? अगर आधे घंटे तक इसे दवाई न दी गई तो इसकी जान पर खतरा बन सकता है। क्या? रमेश, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे माफ़ करना, मैंने गुस्से गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुना दिया, तुम्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ रमेश,
मुझे भी माफ़ कर दे। अभी जो मैंने तेरे साथ बदतमीज़ी करी उसके लिए। तू तो दिल जान से हमारी सेवा करता है और हम तुझे इतना बुरा भला सुना दिया। कोई बात नहीं साहब, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। मैंने तो आपका नमक खाया है, आपका तो हक है, आप मुझे डांट भी सकते हैं। इसमें आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तू उस चीज़ की परेशानी मत ले। और हाँ शिखा, एक काम कर, जब तू सब्जी लेकर शाम को घर वापस आएगा ना, तो एक काम करियो, इसको जितने पैसे चाहिए ना, इसे इसके पैसे देकर घर भेजियो, ठीक है? ठीक है साहब, अब मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है। और तू टाइम से दवाई ले लिया कर, मर जाएगी वरना किसी दिन मेरे सर पे आएगा तेरे कत्ल का इल्जाम। ये ले अब पकड़। ठीक है।